नमस्कार, स्वागत है। हर हर महादेव, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। दोस्तों, आज आपको एक ऐसा महत्वपूर्ण संदेश देने जा रहा हूं जो आपके भाग्य को पूर्ण रूप से परिवर्तित कर सकता है। जो बातें मैं आगे कहने वाला हूं उन्हें गंभीरता से सुनिए और किसी भी सूरत में स्किप मत कीजिए। इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताऊंगा कि आप किस तरह से अपने जीवन में फैली नकारात्मक शक्तियों को खत्म कर सकते हैं। किन साधारण से सावधानियों से आप बड़ा लाभ प्राप्त कर सकते हैं। कौन सा छोटा सा उपाय अगले कुछ ही घंटों में आपको दिव्य शक्तियों की कृपा दिला सकता है और आप अपने गुप्त शत्रुओं से कैसे सुरक्षित रह सकते हैं। साथ साथ मैं आपको कुछ विशेष मंत्र, सरल कर्मकांड और रोजमर्रा की ऐसी आदतें बताऊंगा जिनको अपनाकर आपकी किस्मत चमक उठेगी। सबसे पहले यह समझना आवश्यक है कि जीवन में आने वाले सुख और दुख हमारे कर्मों और ग्रहों की सामूहिक ऊर्जा का परिणाम होते हैं। लेकिन यदि ग्रहों की चाल अनुकूल हो जाए तो किस्मत का रुख भी हमारे पक्ष में मुड़ सकता है। वर्तमान समय में आपकी कुंडली में एक अत्यंत बलशाली योग सक्रिय हो चुका है। यदि आपने सही दिशा में प्रयास किए तो आने वाले कुछ दिन आपके लिए बेहद सौभाग्यशाली सिद्ध हो सकते हैं। मेरे विश्लेषण और ज्योतिषीय गणनाओं के अनुसार अगले 48 से 92 घंटों के भीतर आपकी तकदीर में कई बड़े बदलाव सामने आ सकते हैं। कुछ ऐसे अच्छे समाचार जो आपकी आंखों में प्रसन्नता के आंसू ला सकते हैं। लेकिन यह सब तभी संभव होगा जब आप सावधानियां बरतेंगे और बताए गए उपाय पूरे विश्वास और श्रद्धा से अपनाएंगे। मेरे प्यारे साथियों, सबसे पहले आपको यह बताना चाहूंगा कि इस समय आपके चारों तरफ दिव्य शक्तियों की उपस्थिति है। देवी देवता आपकी रक्षा हेतु आसपास विराजमान हैं। लेकिन इन शक्तियों को स्थायी रूप से अपने जीवन में बनाए रखने हेतु हमें उन्हें एक छोटा सा संकेत देना होता है। एक सरल परंतु पवित्र क्रिया जिससे वे आपके घर में स्थायी निवास करेंगे और आपके शत्रुओं की योजनाओं को असफल कर देंगे। यह संकेत है एक दीपक का सही समय और विधि से प्रज्वलन। इसके साथ कुछ आवश्यक उपाय भी हैं जिन्हें मैं अब विस्तार से बताऊंगा। अब ध्यान रखें, अगले 48 घंटे अत्यधिक संवेदनशील हैं। इस दौरान आपका हर छोटा निर्णय बड़े परिणाम ला सकता है। इसलिए मैं आपसे निवेदन करता हूं कि इन 48 घंटों के भीतर किसी भी प्रकार के झगड़े या जोखिम से दूर रहें। यदि बाहर जाना अत्यावश्यक हो तो शांति और सोच समझकर निर्णय लीजिए। किसी से भी अनावश्यक बहस से बचें। किसी अजनबी पर जल्दी भरोसा ना करें और विशेषकर उन व्यक्तियों से सावधानी रखें जिनके नाम पी या आर अक्षर से प्रारंभ होते हैं, क्योंकि गहीये संकेतों के अनुसार आपके आसपास ऐसे लोग हैं जो छुपकर आपको नुकसान पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। देश चीज, अगर आपके जीवन के साथ या स्वतंत्रता के साथ ऐसे कुछ लोग जुड़े हैं तो उनसे दूरी बनाए रखें और अपने व्यक्तिगत मामलों को किसी के साथ साझा करने से परहेज करें। अब मैं आपको विश्लेषण के साथ बताऊंगा कि कौन कौन सी शुभ संभावनाएं सामने आ सकती है और किन बातों का खास ख्याल रखना होगा। पहले बात करते हैं शुभ संकेतों की। ग्रहों की गति आपके समर्थन में है और अगले 48 घंटों में किसी न किसी रूप में आपको शुभ समाचार प्राप्त हो सकता है। यह खबर धन, करियर, संबंध, उपलब्धि या किसी अप्रत्याशित लाभ के रूप में आ सकती है। कुछ स्थितियों में यह इतना असाधारण होगा कि आप स्वयं उस पर यकीन नहीं कर पाएंगे। लेकिन इसी दौरान कुछ कठिनाइयां भी उत्पन्न हो सकती है, इसलिए चौकन्ना रहना जरूरी है। शत्रु के बारे में जैसा कि मैंने पहले कहा, हो सकता है आपका सबसे बड़ा दुश्मन वह हो जिसे आप अपना मानते हैं। यह कोई बाहरी व्यक्ति नहीं बल्कि कोई ऐसा हो सकता है जो आपके बेहद करीब है और आपकी योजनाओं की जानकारी लेकर आपके खिलाफ चाले चल रहा है। गहीये संकेतों के अनुसार यह व्यक्ति पिछले 12 वर्षों से आपकी प्रगति को रोकने में लगा हुआ है और किसी तांत्रिक उपाय के माध्यम से आपको हानि पहुंचाने की चेष्टा कर रहा है। इसलिए ऐसे लोगों से दूर रहें और अपनी निजी जानकारियां सुरक्षित रखें। यदि कोई व्यक्ति संदेहास्पद लगे तो अपने विश्वस्त मित्रों और परिजनों से मदद ले और यदि आवश्यक हो तो कानूनी सलाह भी जरूर प्राप्त करें। अब मैं आपको क्रमवार उपाय बताने जा रहा हूं। यह उपाय अत्यंत सरल है, लेकिन यदि इन्हें श्रद्धा और पूर्ण मन से किया जाए तो अत्यधिक प्रभावशाली साबित होंगे। प्रत्येक उपाय को निर्धारित समय और कानूनी के साथ हो गई थी बेच को सबसे प्रधान से कमार करते हैं। विधि से करें। पहला उपाय, रात 9:09 पर दीपक जलाना।
आज रात ठीक 9:09 बजे अपने घर के ईशान कोण यानी उत्तर पूर्व दिशा में एक घी का दीपक जलाएं। इस दीपक में 1 चम्मच कपूर और थोड़ा सा सिंदूर मिलाएं। दीपक जलाते समय अपने मन में श्रद्धा बनाए रखें और थोड़ा सा पूर्व दिशा में 21 बार जय माता दी का जप करें। जब आप यह कर रहे होंगे उस समय मन में यह संकल्प रखें कि देवी देवता अब आपके घर में स्थायी रूप से निवास करेंगे। इस क्रिया के उपरांत आप ध्यान केंद्रित करें। कभी कभी दीपक की लौ में एक असाधारण तेजी या चमक महसूस होती है। यह एक शुभ संकेत है जो बताता है कि दिव्य शक्तियों का आशीर्वाद वास्तविक रूप में आप तक पहुंच चुका है। इस दीप को कम से कम 9 मिनट तक या तब तक जलाए रखें जब तक आपके मन को पूर्ण शांति का अनुभव न हो जाए। दूसरा उपाय है लाल वस्त्र में चावल और सिक्के का प्रयोग। एक स्वच्छ लाल रंग का कपड़ा लीजिए, उसमें 5 चावल के दाने और एक छोटा चांदी का सिक्का रखिए और उसे बांधकर अपने पास रखें। इसे अपनी जेब में या पर्स में संभाल कर रखें। यह पारंपरिक उपाय है जो सौभाग्य को आकर्षित करता है और नकारात्मक शक्तियों को दूर रखता है। इस लाल कपड़े को किसी को भी ना दिखाएं। इसे पूरी तरह गोपनीय रखें। यदि आप चाह तो इसे भगवान के सामने रखकर 5 मिनट का ध्यान भी कर सकते हैं। तीसरा उपाय शिव शरणम नमः का जाप। अगले 3 दिनों तक सूर्योदय से पहले शिव शरणम नमः का 108 बार जाप करें। यह जाप आपके अंतर्मन को शुद्ध करता है और अत्यंत प्रभावशाली सुरक्षा कवच की तरह कार्य करता है। जाप के पश्चात एक लोटे में जल को काम करता है। यह तरंदारे से एक लोटे में जलघार में भरकर उसे घर के मुख्य द्वार पर धीरे धीरे छिड़के। यह प्रक्रिया तांत्रिक प्रभावों को निष्क्रिय करने की पारंपरिक विधि मानी जाती है। जाप के समय पवित्रता और श्रद्धा का संपूर्ण भाव रखें। यदि संभव हो तो एकांत व शांत स्थान पर बैठकर ही यह जाप करें। इस दौरान मन में कोई द्वेष या नकारात्मक भावना न लाएं। केवल सुरक्षा और सकारात्मकता के भाव से जाप करें। चौथा उपाय 3 दिन की शुद्ध आहार व्यवस्था और जीवन शैली में परिवर्तन। यदि आप मांसाहारी भोजन या नशे की वस्तुओं का सेवन करते हैं तो आज ही यह संकल्प लें कि कम से कम अगले 48 से 92 घंटों तक इन तामसिक वस्तुओं से दूर रहेंगे। हमारे वातावरण में व्याप्त नकारात्मक शक्तियों के प्रभाव को कम करने के लिए जीवन शैली में कुछ साधारण बदलाव बड़ी सहायता कर सकते हैं। यदि संभव हो तो 7 दिनों तक सदाचरण, उपवास और धार्मिक कर्मों में भाग लें। इसका सकारात्मक प्रभाव आपकी किस्मत पर दीर्घकालिक रूप से पड़ेगा। 5वां उपाय हनुमान जी के मंदिर में दान और विशेष साधना। यह वैकल्पिक है लेकिन बहुत ही प्रभावी। यदि आप चाहे तो किसी निकटतम हनुमान मंदिर में जाकर 13 कलश जल और 13 किलो सरसों का तेल अर्पित करें। यह उपाय न सिर्फ देवी देवताओं की कृपा पाने में सहायक होता है बल्कि शनिदेव और अन्य ग्रहों के प्रतिकूल प्रभावों को भी कम करता है। यह प्रयोग विशेष परिस्थितियों में अत्यधिक फलदायक होता है। हाँ, इसे केवल तभी करें जब आप मानसिक और आध्यात्मिक रूप से सहज हो और इसे श्रद्धा से कर सकें। छठा उपाय सुरक्षा हेतु घर के भीतर कुछ उपाय जैसे करवा, ताबीज और कुछ नियम। अपने घर की चारों प्रमुख दिशाओं में थोड़ा लाल चंदन या लाल रंग का कपड़ा रखें। इससे नकारात्मक ऊर्जा घर में प्रवेश नहीं कर पाएगी। घर के मुख्य द्वार पर हल्दी और सिंदूर से छोटा सा तिलक करें। यह पारंपरिक और पवित्र सुरक्षा प्रतीक माना गया है। यदि आप चाहे तो एक ताबीज भी धारण कर सकते हैं, लेकिन यह किसी भरोसेमंद और अनुभवी पुजारी से बनवाएं और उसे पूरी तरह गुप्त रखें। 7वां उपाय अपने कर्मों का विश्लेषण और सुधार। जैसा कि हमने पहले भी समझाया, कई बार हमारी वर्तमान स्थिति हमारे पूर्व कर्मों का ही प्रतिफल होती है। अब समय अनुकूल है कि आप अपने अतीत के कर्मों पर विचार करें और जहां त्रुटियां हुई है। दोस्तों, वीडियो काफी हो गया, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद। राधे राधे दोस्तों।